नमस्कार साथियों। इंडिया के अंदर अभी पशुओं के अंदर एक भयंकर रोग लगा हुआ, उसके बारे में आज थोड़ी बात करते हैं। जो रोग फैला हुआ है, बहुत भयंकर समस्या है और उसके बारे में अगर अपन आज बात करेंगे साथियों, उसका नाम है लंपी त्वचा रोग, लंपी स्किन डिजीज रोग जिसको अपन बोलते हैं, लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग। अब साथियों इसके बारे में अगर अपन बात करें, जैसे इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो LSD इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, आप पहचान जाना, लंपी स्किन डिजीज, जो वर्ष 1929 में सर्वप्रथम जाम्बिया, कहाँ पे हुआ था? सर्वप्रथम जाम्बिया साउथ अफ्रीका के अंदर मिला था। अगर अपन बात करते हैं साथियों, एशिया महाद्वीप के अंदर ये कहाँ मिला था, तो एशिया महाद्वीप में बांग्लादेश में इस रोग को जुलाई 2019 में, ये साथियों 2019 है साथियों, ये आप पहचान लेना, 2019 है ये, इसको आप थोड़ा पहचान लेना। और अब आगे बात करते हैं, इंडिया के अंदर फर्स्ट केस कब मिला था साथियों? इंडिया के अंदर फर्स्ट केस मिला था 12 अगस्त 2019 को मिला था। कहाँ पे मिला था? कौन से स्टेट में? उड़ीसा राज्य के अंदर मिला था। अब बात करते हैं साथियों, एक छोटी सी जानकारी मैं साथियों आपको दे देता हूँ। ये जो रोग है ना, ये यूरोप में, यहाँ लिख देता हूँ साथियों, यूरोप, रूस और कजाकिस्तान, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। यहाँ इन देशों में फैलने के बाद ये क्या हुआ, और ज़्यादा पूरे विश्व में फैलने लग गया। इंडिया के अंदर 12 अगस्त 2019 को उड़ीसा के अंदर मिला था, उड़ीसा राज्य के अंदर फर्स्ट केस मिला था 2019 के अंदर 12 अगस्त को। 12 अगस्त ही आने वाली है साथियों। अगर अपन बात करते हैं इसके रोग कारक के बारे में, तो रोग कारक के बारे में अगर अपन बात करते हैं साथियों, तो LSD कैप्रोपॉक्सी वायरस यानी लंपी स्किन डिजीज कैप्रोपॉक्सी वायरस। अब इस वायरस को साथियों निथिलिंग वायरस भी कहते हैं, निथिलिंग वायरस के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो रोग है साथियों, घंटिया रोग होता है। इसके अंदर पशुओं के अंदर जो अपन देखते हैं अभी, बहुत सारे फोटोज़ भी वायरल हो रहे हैं गायों के, तो उसके अंदर क्या है कि साथियों उसके अंदर घाटे बन जाती हैं। तो घाटे उसके अंदर साथियों क्या होता है, घाटे कुछ तो होती है बड़ी हो जाती हैं और कुछ छोटे छोटे आकार का रूप लेके वापस बैठ जाती है। जो बड़ी हो जाती है वो क्या है, लार का रूप धारण कर लेती है, जिससे मवाद निकलने लग जाता है। तो इसको क्या कहते हैं साथियों? गठिया रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गठिया रोग भी कहते हैं। अब ज़्यादातर साथियों अगर अपन बात करते हैं तो ये गाय और भैंसों में ज़्यादा होता है। विशेष तौर पर बात करें तो ये गायों में ज़्यादा होता है। अगर अपन आगे बात करते हैं साथियों इस रोग के बारे में, तो ये एक संक्रामक रोग है साथियों। कौन सा? संक्रामक रोग है जो पॉक्सीविरिडी वायरस से होता है। ठीक है, एक संक्रामक रोग है, अपन ऐसा बोल सकते हैं, जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं उसे संक्रामक रोग कहते हैं, या फिर एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलते उसे संक्रामक रोग कहते हैं। तो ये क्या है? एक संक्रामक रोग है। ये रोग जो है काटने वाली मक्खियाँ, मच्छर, जू व दूषित जल से होता है। ये भी साथियों अपने पॉइंट ध्यान रखने लायक पॉइंट है साथियों। ये जो है दूषित जल से होता है और ये पशुओं में, मनुष्य में नॉन स्प्रेड होता है। अगर अपन बात ही शायद करते हैं, बहुत सारे के स्टूडेंट के दिमाग में ये है कि भी ये मनुष्य में क्यों नहीं फैल रहा है, तो ये क्या है, पशुओं से मनुष्य में नॉट स्प्रेड रोग है, यानी पशुओं से मनुष्य में फैलता नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं? नॉट जूनोटिक रोग भी कहते हैं इसे, नॉट जूनोटिक रोग। मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, कभी ये जूनोटिक रोग भी नहीं है। और संक्रामक रोग है जो पशुओं में फैलता है केवल, ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं। और आगे अपन अगर इसके बारे में और बात करते हैं, लक्षण में क्या आता है साथियों? लक्षण में अगर अपन साथियों बात करते हैं, जैसे अगर किसी पशु का टेम्परेचर बढ़ गया हो, उसका बुखार तेज हो गया हो, तो ये इसके बहुत भयंकर लक्षण है साथियों। जैसे जिसका किसी का पशु का टेम्परेचर बढ़ गया हो, बुखार भी बढ़ गया हो, ये उसके परमानेंट या फिर इसके मेनली लक्षण ये हो जाते हैं। और पशु के पूरे शरीर पर गांठें बन जाती हैं और उसका शरीर जो सूजन आने लग जाती है, शरीर के ऊपर क्या आने लग जाती है? सूजन आने लग जाती हैं। और मैंने आपको ये बात पहले बोली थी कि अगर गांठें उसकी चरम पर जाती हैं तो क्या वो घाव बन जाते हैं, और जब घाव सड़ जाते हैं ना, तो वो मवाद का रूप धारण कर लेते हैं। किसका साथियों? मवाद, मतलब उससे लार निकलने लग जाती है। क्या साथियों? मवाद का रूप धारण कर लेते हैं जिससे लार निकलने लग जाती है। मुंह में गांठ बनने से अधिक लार का गिरना तथा भूख में कमी आने लग जाती है। ठीक है साथियों, भूख में भी उसके कमी आने लग जाती है। और अगर अपन आगे बात करते हैं साथियों, नाक से स्राव और फेफड़ों में गांठें बन जाती हैं। नाक से तो स्राव बन जाती हैं
और फेफड़ों में क्या हो जाती है, उसके गांठें बन जाती हैं। और संक्रमित पशुओं को तुरंत सभी पशुओं से अलग कर देना चाहिए। जो अपने साथियों का भी अगर किसी पशु को हो गया है, अपन मान लेते हैं किसी पशु को अगर हो गया है, तो उसके अंदर क्या होता है साथियों, ये इसमें जो संक्रमित जो पशु होता है उसको सभी स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए, यानी उसको वहाँ से हटा देना चाहिए, तो दूसरे पशुओं में वो नहीं फैले। अगर अपन साथियों अगर बात करते हैं इसके बारे में, उपचार के बारे में, तो उपचार के बारे में अगर बात करते हैं साथियों, तो टेम्परेचर अगर अधिक हो जाए, अधिक होने पर पैरासीटामोल एक इंजेक्शन आता है, उसको लगाते हैं। ये सब अपन चिकित्सक की परामर्श के अनुसार ही साथियों इसका यूज करें और किसी को सलाह दें। चिकित्सक की परामर्श के अनुसार ही ये लगाएं। और एंटीबायोटिक के रूप में अगर अपन लगाते हैं साथियों, तो एम्पिसिलिन इंजेक्शन आता है, वो लगाते हैं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लीवामिसोल इंजेक्शन 15 से 20 ml बड़े पशुओं में तथा 5 से 7 ml छोटे पशुओं में 15 दिन में 2 बार लगाते हैं। ये साथियों थोड़ा देख लेना। ये है साथियों क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लीवामिसोल 15 से 20 ml तो लगाते हैं बड़े पशुओं में साथियों, ध्यान रखना। और 5 से 7 ml छोटे पशुओं में 15 दिन में 2 बार लगाते हैं, 15 दिन में 2 बार लगाते हैं। ये अपने चिकित्सक की परामर्श के अनुसार ही साथियों यूज करें। बात करते हैं अगर फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, फंगल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है साथियों, तो उसके अंदर क्या कहते हैं, इवर्मेक्टिन 1 ml 50 kg बॉडी वेट के एक पशु के बॉडी वेट वाला पशु के लगा देनी चाहिए। अगर साथियों अगर अपन बात करते हैं साथियों, तो अगर साथियों बहुत भयंकर रोग अगर किसी पशु में हो गया है, अगर बाई चांस अगर किसी पशु की डेथ हो जाती है, तो उसको क्या है 15 मीटर गहरा खड्डा खोदना चाहिए और उसके अंदर उसको डाल के उस पर नमक मिला देना चाहिए साथियों। क्योंकि अगर अपन उसको गहरे खड्डे में नहीं डालेंगे साथियों, तो अगर अपन खुले में छोड़ देंगे तो उसके अंदर मच्छर वगैरह वो सारी चीज़ें होगी और वो फिर जाके अपने स्वस्थ पशुओं से जाके वहाँ उन पे बैठेगी, तो वो रोग उनमें फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ज़मीन में गाड़ने से क्या है, तो न तो उन पर कुछ मच्छर वगैरह मक्खियाँ वगैरह कुछ बैठेगी, जो भी नहीं बैठेगी, तो वो दूसरे पशुओं में फैलने की संभावना कम रहती है। अगर अपन बात करते हैं साथियों पशु आवास के बारे में, अगर अपन बात करते हैं, तो पशु आवास जो होता है, कैटल शेड जो होता है, उसको कीटाणु रहित करने के लिए 2 से 3% सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। ठीक है साथियों, इसको कीटाणु रहित बनने के लिए क्या करना चाहिए, 2 से 3% घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। और ये स्पेशल उपचार, इसका कोई रोका नहीं है। देसी उपचार के अंदर अगर अपन साथियों बात करते हैं, देसी उपचार के अंदर क्या बात करते हैं साथियों, देसी उपचार के अंदर 25 ग्राम तो लेते हैं हल्दी, 50 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम घी लेते हैं। घी के लड्डू बनाकर अपन क्या करते हैं, पशुओं को खिलाते हैं। ये साथियों ले लेना। देख, इसमें मेनली अपन ने क्या किया, 25 ग्राम तो क्या लिया, हल्दी ली, 50 ग्राम क्या लिया, काली मिर्च, और 100 ग्राम क्या लिया, गुड़ लिया था, और 100 ग्राम घी लिया था। इनके लड्डू बनाकर अपनों को पशुओं को खिलाने चाहिए। और फिर आती है बात साथियों अपने इसकी सूखे आंवले और गिलोय की। सूखे आंवले और गिलोय की पत्तियों का जूस पिलाना चाहिए पशुओं को। सूखे आंवले और गिलोय की पत्तियों का जूस पिलाना चाहिए पशुओं को। और अपन मेनली नीचे 2 पॉइंट और रह गए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं साथियों। जो फिटकरी और नीम का जो पत्ते होते हैं ना, उनका लेप पशुओं के शरीर पर करना चाहिए। फिटकरी और नीम के पत्ते का लेप पशु के शरीर पर करना चाहिए। और फिटकरी और नीम के जो पत्ते होते हैं, उनको क्या करें, गुनगुने पानी में डालकर और पशुओं को उससे स्नान कराना चाहिए, नहलाना चाहिए पशुओं को। ये साथियों इसके अंदर लिखा हुआ है, गुनगुने पानी में डालकर कुछ समय बाद पशुओं को स्नान कराना चाहिए। किसको, नीम के पत्ते और फिटकरी को, यानी इनको गुनगुने पानी में डालकर फिर इनको क्या करना चाहिए, पशुओं को नहलाना चाहिए। साथियों आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों।